बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के उपलक्ष्य में दाबड़ा ग्राम पंचायत के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी समाज के बाहर से पधारे हुए स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता आज हमारे समाज को क्यों है और किस प्रकार हम आने वाली युवा शक्ति को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागृत कर सकते हैं, एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। इसके लिए ये कार्यक्रम पंचायत के द्वारा रखा गया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज हमारे इस पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के पटल पर एक बहुत प्रखर नाम है। जिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को लेकर कितने ही संगठन अपने आप को बहुत बड़ा रूप दे चुके हैं। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनका उस ब्रिटिश साम्राज्य के एक मध्य प्रांत में, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में 1893 को 14 अप्रैल के दिन जन्म होता है। उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जन्म होने के पश्चात हमारे समाज की तमाम विसंगतियों, विषमताओं का सामना करते हुए अपने आप को किस प्रकार से बाबा साहब भारत रत्न बनाया, उनका संघर्ष और उनकी जीवटता वो बाबा साहब ही जान सकते हैं। बाबा साहब ने, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज में काम करता हूँ, समाज के बीच लोगों के बीच में रहता हूँ और मैं उन शोषित पीड़ित समाज के, जो हिंदू समाज का जब भी अंग है, उन लोगों की पीड़ा का भी मुझे सहज अनुभव होता है। क्योंकि मैं गांव में कोई आयोजन होता है, सबको साथ लेकर करते हैं, वो अपनी पीड़ा भी व्यक्त करते हैं। वीर सावरकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, न हिंदू सहोदरा सर्वे, न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। बाबा साहब ने भी समानता का पक्ष लिया, सामाजिक समरसता का पक्ष लिया। आप जिस संविधान को बनाने के लिए हमारे इस भारतवर्ष में अनेक बुद्धिजीवी वर्ग के लोग विद्यमान थे, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और BN राव साहब को यह दायित्व दिया गया कि आप इस भारत, इस हिंदुस्तान का भावी संविधान तय करें। जब BN राव और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान की 14 समिति के साथ बैठकर रचना कर रहे थे, उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने BN राव से आग्रह किया, मेरी जो बातें हैं वो तथ्यात्मक बातें हैं। धनंजय कीर नाम के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सलाहकार ने, मैं यहाँ युवा शक्ति मौजूद है, उनसे कहना चाहूंगा कि धनंजय कीर को जरूरत पड़े बाबा साहब के बारे में जानना है। तो जब संविधान की तैयारी हो रही थी तो BN राव से आग्रह किया गया कि इस संविधान में आप अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो, उसके बारे में सुझाव दीजिए। तो BN राव साहब ने पूछा कि अम्बेडकर साहब, आप इस संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष हैं, आपको यह दायित्व दिया गया है। तो उन्होंने कहा, मैं यदि किसी कुंठवश किसी समाज के प्रति कोई ऐसा नियम बना दूं जो भावी आने वाली पीढ़ी के लिए घातक सिद्ध हो, मैं नहीं चाहता कि हमारा भारतवर्ष किसी प्रकार से खंडित हो। इस खंडित भाव को रोकने के लिए बाबा साहब ने सामाजिक समानता और समता का संदेश संविधान में प्रकट किया, ताकि उसमें ये तो बाबा साहब के हाथ में संविधान था, वो अपनी मनमर्जी से संविधान बना सकते थे, लेकिन उनका भाव बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने इस समाज के संघर्ष को देखा था। एक शब्द आजकल अमूमन में सुनने को मिलता है, अस्पृश्यता, छुआछूत। कोई भी बड़ा आदमी उसको यदि तू कह दे तो उसको बहुत पीड़ा होती है। हम उस समाज में रहते हैं जिन लोगों को छूने से हमें पाप लगता है। ऐसी प्रथा उस समाज में हमारा जन्म हो रखा है। इन समाज की प्रथाओं को, इस छुआछूत को, इस सामाजिक विषमता के भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसे अभी मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ, मन में भाव थे कि मैं 2 मिनट इस कार्यक्रम में बोलूं। मुझसे भी अच्छे और प्रखर नोवेल सिंह जी वैसा को जानता हूँ, काफी अच्छे संगठन में काम करते हैं और तगड़े वक्ता है। अब
आपको सुनने का मौका भी मिलेगा। मैं अपने शब्दों को विराम देने से पहले आप सभी गांव के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे गांव में एकजुटता रहे, हम सामाजिक संगठन में रहे, हमारा हिंदू समाज एक रहे। इसके लिए हम सबको मिलकर तुमको गले लगना होगा, इनसे प्रेम करना होगा, इन्हें स्नेह देना होगा, इनसे भाईचारा बढ़ाना होगा। यदि आप इनसे प्रेम करेंगे, इनसे स्नेह करेंगे, इन्हें गले लगाएंगे, तो निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि बाबा साहब ने जो मानसिकता लेकर इस समाज के लिए काम किया, इस समाज को बढ़ाने के लिए काम किया, वो दिन दूर नहीं कि हम सब भाइयों का एक मंच होगा, एक समाज होगा। आपके सामने एक बहुत बड़ी कतार बैठी है, उनमें एक नाम है भैरूराम जी दमामी, लादड़िया के सरपंच है। ये बाबा साहब के संविधान की करामात है। ये वही लोकतंत्र है जो एक शोषित वर्ग के व्यक्ति को भी एक समान मंच में, स्वर समान मंच में बैठने का मौका देता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, कार्यक्रम की गरिमा को मैं जानता हूँ। मुझे आपने 2 मिनट बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं नंदू सिंह जी और ग्राम पंचायत डाबड़ा का आभार व्यक्त करता हूँ। बोले भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय भारत।